आपकी बैकग्राउंड को जानने की मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है। जब से मैंने सुना आपके बारे में कि भाई आपने बैंक की नौकरी छोड़ के आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, तो थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ सर। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। गया डिस्ट्रिक्ट हमारा जन्म स्थान है। एक फैमिलियर बैकग्राउंड मेरा जो है वो एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। 5 भाई, 1 बहन, 6 भाई बहनों का परिवार मेरा हुआ करता है। बचपन अभाव में बीता। माता पिता ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। खेती में उन्होंने इन्वॉल्व नहीं कराया। पढ़ाई लिखाई करते करते इंटर पास किया और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि मुझे एक जॉब लेनी है, नौकरी करना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस समय उतनी अच्छी नहीं थी मेरी फैमिली की। और मैंने कंपटीशन की तैयारी की। बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो बहुत टफ एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी उस टाइम में, वैकेंसीज बहुत कम हुआ करते थे बैंकों में, तो नेशनलाइज्ड बैंक के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरी पोस्टिंग हुई। बाद में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ अपने माता पिता की इकलौती हैं। मेरे फादर इन लॉ चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर हुए। मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ गया के बहुत बड़े वकील हैं, आज भी उनकी स्टैचू लगी हुई है, अब इस दुनिया में नहीं है वो। बाद में स्थिति ठीक हो गई, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे जानकारी हुई। मुझे लगा कि मैं जॉब से संतुष्ट नहीं था। मैं सपने बहुत देखा करता था बचपन में। मैं जब जब शहर जाता था बाबूजी के साथ तो देखता था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मुझे लगता था कि यार ये सब चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जॉब में चला गया। हालांकि उस समय फॉर्चुनेटली था, बट आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो मेरे पास है वो शायद जॉब से संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट नहीं था अपने जॉब से। मैं बहुत निराशा के गर्त में मैं जा रहा था। वो नौकरी कर तो रहा था लेकिन मन मार के कर रहा था। हालांकि जॉब मेरी बहुत अच्छी थी। यूनियन बैंक भारत सरकार का बैंक है। आज हमारे बैच के लड़के डीजीएम हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, लाख सवा लाख महीने की सैलरी है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, और निश्चित रूप से सर मेरा भी होता। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर की मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज से 15 साल पहले मेरे को डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया। और मुझे ऐसा लगा जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, अपॉर्चुनिटी को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे सपने यहीं साकार हो सकते हैं। जो सो गए थे मेरे सपने वो जागते हैं। और आज मैं क्या बताऊं सर, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स। आपने सर बैंक ऑफ इंडिया की जॉब को रिज़ाइन करके डायरेक्ट सेलिंग किया? नहीं सर, मैंने पार्ट टाइम किया शुरुआत में। ओके ओके। 2 साल मैंने जॉब करते हुए किया, पार्ट टाइम किया। जब मेरी सैलरी से 5 गुनी इनकम आनी शुरू हो गई अच्छा, वाह। एट दैट टाइम, तो मुझे लगा कि जब मैं पार्ट टाइम इतना अच्छा कर रहा हूँ तो मैं फुल टाइम तो बहुत आगे जा सकता हूँ। और ऐसा नहीं था कि मैंने तुरंत रिजाइन करने का डिसीजन किया। 2 साल बाद भी मैंने बैंक से लीव विदाउट पे छुट्टी सेंक्शन कराई 6 महीने की, और बाद में वो अनऑथराइज लीव माना गया। 2 साल तक मैं अनऑथराइज लीव पे रहा। बाद में बैंक ने मेरे को कांटेक्ट किया कि यार आप या तो रिजाइन करो या तो ज्वाइन करो। तो मैंने रिजाइन करना उचित समझा। उस समय जो आपने निर्णय लिया, जी, पत्नी ने विरोध नहीं किया, घर वालों ने विरोध नहीं किया? एक्चुअली सर मैं अगर घर वालों से पूछता, पत्नी से पूछता, तो वो कभी मेरे को अलाउ नहीं करते। एक परमपिता परमेश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मेरे अंदर से, अंतरात्मा से आवाज़ आती है और मैं उसी की सुनता हूँ और बाकी किसी की नहीं सुनता। नहीं सुनते तो नहीं, लेकिन सुनाया गया या नहीं सुनाया? सुनाया तो बहुत गया सर। अच्छा। सुनाया तो बहुत गया। बाबूजी बहुत खफा रहते थे। वो एक्सपायर किए 2016 में, लेकिन एक्सपायर करते करते वो यही बात बोलते थे कि बेटा तुम बहुत बड़ी गलती की, नौकरी छोड़ दिए। घर में अक्सर कुछ अप डाउन भी हुए बिजनेस में। उस टाइम घर के लोगों ने मेरे को बहुत ताना सुनाया, अपनों ने मेरी हंसी उड़ाई, मजाक भी उड़ाया। लाइफ में होता रहता है सर, ये सब पार्ट है जीवन में। जब आप बड़ा काम करते हैं तो चैलेंज भी बड़े बड़े आते हैं। 15 साल में आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने जो निर्णय लिया वो गलत लिया था, नौकरी करते रहना चाहिए था, ऐसा आपको तो नहीं लगता? सर मैं आपको रियल बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ रहे हैं वो जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, सर सबको आना है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दुनिया है, एक अलग सोच है, एक अलग विचार है। जहां से एक आम आदमी की सोच खत्म होती है, वहां से डायरेक्ट सेलिंग की सोच शुरू होती है। और मैं प्राउड फील करता हूं अपने डिसीजन पे। मुझे गर्व होता है कि मैंने ये डिसीजन थोड़ा डिले किया लेने में, मेरे को और पहले लेना चाहिए था। धर्मेंद्र जी देखिए, आज बहुत सारा यूथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी आता है, हमारे व्यूवर्स में बहुत सारी संख्या यूथ की है जी। और यूथ बहुत कंफ्यूज रहता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए नहीं आए। कोई तैयारी कर रहा है परीक्षाओं की, बैंकिंग में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, उनका ड्रीम रहता है, तो उनको आपका क्या संदेश है? नहीं देखिए सर, क्या है कि धारणाओं के आधार पे हमारे जो यूथ है आज वो भी अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाता है। मैं तो यही सलाह दूंगा जो हमारा यूथ है कि आप पढ़ाई करो। मैं एजुकेशन का बिल्कुल ही पक्षधर हूँ, विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो एजुकेशन का एक मोटिव है कि वो नौकरी करना, वो गलत है। आप एजुकेशन लीजिए, लेकिन ये सोच करके एजुकेशन मत लीजिए कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के या जो हमारे यूथ हैं वो एजुकेशन लेकर नौकरी करें। नौकरी ही क्यों भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी दिन दुनी रात चौगनी खत्म हो रही है, बढ़ नहीं रही है, खत्म हो रही है। हर जगह आप देखिए सिचुएशन की स्थिति में है। सरकार हाथ खड़ी कर चुकी है। मुझे याद है कि जिस हमारे बैंक में जब मैं रिजाइन किया उस टाइम 10 करोड़ का हमारे बैंक का टर्नओवर था और उस टाइम में बैंक में 25 कर्मचारी थे। आज वो टर्नओवर 10 गुना बढ़ गया, 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है और वहां पे कर्मचारी 25 घट के 5 हो गए, यानी अपॉर्चुनिटी 5 गुनी कम हो गई। राइट राइट। बिजनेस बैंक का बढ़ रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है। क्यों भाई? कौन ऑपरेट कर रहा है? उसको कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, मशीन ऑपरेट कर रहा है, एटीएम मशीन लग गए, लाखों मशीन लग गए। 24 आवर्स आज के डेट में करेंसी अप डाउन हो रहा है, डिपॉजिट हो रही है, निकल रही है। लाखों कैशियर की नौकरी चली गई। पहले वो सब कैशियर काम करता था, 100 रुपये निकालने होते थे तो बैंक में जाके विड्रॉल भरने पड़ते थे। ऑनलाइन बैंकिंग शुरू हो चुका है, आप घर में बैठे बैठे 24 आवर्स आप मनी ट्रांसफर करते हैं। तो फिर कहाँ है अपॉर्चुनिटी, कहाँ है? क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। सोचिए, देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। तो इंसान का एक नेचर है कि वो धारणाओं के आधार पे वो डिसीजन लेते हैं जिंदगी में, और यही डिसीजन उनको बाद में पछताना पड़ता है। आज वक्त है, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आज आप समझ गए, हमारे हम लोग चर्चा करते थे कि देखो ये आदमी आज बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े बंगले हैं, क्यों? क्योंकि इनके दादाजी बिजनेस करने चले गए थे शहर में। आज उसी की देन है कि देखो ये बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं वही काम हम लोग भी करेंगे कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में लोग चर्चा करेंगे कि यार देखो इसका बेटा हेलीकॉप्टर से उड़ता है, इसका बेटा चार्टर्ड प्लेन से घूमता है, क्योंकि इनके दादाजी ने डायरेक्ट सेलिंग किया था। दैट्स गुड, वंडरफुल। आपकी स्टोरी का जो एक बहुत बड़ा पार्ट मुझे लगता है सर, वो है डिसीजन लेना। जी। जो डिसीजन आपने लिया कि बैंक को रिजाइन करके आपने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी क्वेश्चन पूछते हैं और दुविधा में भी रहते हैं, स्पेशली जो जॉब में भी हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी कर रहे हैं। जब एक आदमी ने ये डिसीजन लेना है, स्पेशली देखिए जो नहीं कर रहा उसके लिए तो डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है ही, डेफिनेटली। जो पहले से काम कर रहा है, एक जॉब में है, एक अच्छी जॉब में है, जैसे आप जॉब में थे, तो वहाँ पे अगर उससे डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम करने का डिसीजन लेना है तो किन चीज़ों को चेक करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो खुद पे भरोसा नहीं करते। वो ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें आदमी मिल जाए जो हमारी नैया को पार लगा दे। तो जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी प्रोफाइल। आप जिस कंपनी के साथ आप जॉब छोड़ने का डिसीजन लेने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द कंपनी अगेन एंड अगेन, बार बार चेक करिए। मैं बार बार अपनी मीटिंग में भी बोलता हूँ, 3P को हमेशा देखिए। 3P क्या होता है? फर्स्ट P प्रोडक्ट। राइट। बहुत सारे हमारे यूथ आज के डेट में
भटक जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कहीं ना कहीं वो कार देखकर, बड़ी बड़ी ऑडी मर्सिडीज दिखाकर, बड़े बड़े बंगले दिखाकर लोगों को मोटिवेट किया जाता है। वो पार्ट है हमारा, लेकिन जो हमारा बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो है प्रोडक्ट। राइट। अगर कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट का रेंज नहीं है, तो आप वहां पे अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। राइट। आपका फ्यूचर डार्क में जा सकता है। तो पहला पी प्रोडक्ट, दूसरा पी प्लान। राइट। हमारा प्लान कैसा है? बहुत सारे आज कंपनी वाले घूम रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो कहते हैं कि मैं आपका फंड काट रहा हूं। जैसे नौकरी में प्रोविडेंट फंड कटता है, तो लोग कहते हैं कि भैया देखिए ये गवर्नमेंट जॉब जैसा है, प्राइवेट कंपनी में भी फंड कटती है, प्रोविडेंट फंड कटती है। तो वैसे ही बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां फंड दिखाती हैं कि देखिए ये आपका कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, ये सारे के सारे फंड क्या है, व्हाट इज दिस? भाई एक आदमी 2 साल काम करता है, किसी कारण बस अगर क्विट करता है तो उसका फंड तो गया। और लाखों लोग ऐसे क्विट करते हैं, लाखों लोग का फंड जाता है। आप सोचिए क्या है वो। आप चेक करिए कि प्लान में आपने जितना मेहनत किया, जो आपका फंड बना, वो फंड सारा का सारा कंपनी ट्रांसफर कर रही है कि नहीं अकाउंट में। दैट इज द पार्ट ऑफ प्लान। तो प्रोडक्ट, प्लान एंड पे आउट, ओके, ये 3 चीजें जिसके पास है, आप बेशक उनको आजमाइए, चेक कीजिए। और कंपनी, अगर आपकी कंपनी प्रोफाइल आपके पैरामीटर पे खरा उतरता है, आपका कॉन्फिडेंस कहता है कि नहीं मेरे को ऐसी कंपनी में टूट पड़ना चाहिए, तो फिर देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। किसी भी कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और अच्छी कंपनी हो, अच्छी कंपनी जो पैरामीटर्स पे खरे उतरती है, तो फिर आप बिल्कुल जॉब क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स गुड, वंडरफुल सर। आपका जो हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था सर, वीडियो, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं जी। तो कुछ प्रश्न मैं ले रहा हूँ सर। पहला प्रश्न है आकाश सिंह का, हाउ ए स्टूडेंट कैन डू द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इफ हिज पेरेंट्स आर स्टॉपिंग देम टू डू द बिजनेस। अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो कैसे करें? नहीं, देखिए पेरेंट्स नहीं समझेंगे, ओके, और उनका जो बच्चा है वो अपने पापा को समझा भी नहीं पाएगा, क्योंकि माँ बाप की नज़र में बच्चा हमेशा बच्चा होता है। ऐसे में बहुत बड़ा रोल होता है थर्ड पार्टी का। राइट। आप अपने पेरेंट्स को अपने सीनियर से मिलवाइए, उनको चैट बी सुरेंद्र बस का प्रोग्राम दिखाइए, देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, कितने बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़ के, अपनी बिजनेस को छोड़ के, ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के, बड़े बड़े फॉरेन से लोग आकर के यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बना रहे हैं इंडिया में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे थर्ड पार्टी यूज़ करिए। चैट बी सुरेंद्र बस प्रोग्राम दिखाइए, मैं तो इस प्रोग्राम का दीवाना हूँ सर। और सर आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं क्या बताऊँ सर, मैं सैल्यूट करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के लिए मिसाल है सर। थैंक यू सो मच सर। तो हमारा प्रोग्राम थर्ड पार्टी के लिए यूज़ हो सकता है, धर्मेंद्र जी ने रिकमेंड किया, थैंक यू सो मच सर जी। शशिकांत पांडे का प्रश्न है, आप अपनी टीम में सरकारी नौकरी करने वालों अथवा ऑलरेडी पैसा कमाने वाले लोगों को कैसे टिकाए रहे जबकि उनके अंदर ज़बरदस्त ईगो होता है? डेफिनेटली ईगो तो होता है। देखिए सर, मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि आप किसी के ईगो को हर्ट मत करिए। ओके। सबके पास ईगो होता है। सरकारी नौकरी करने वालों के पास ईगो नहीं होता, एक रिक्शा चलाने वाले के पास भी ईगो है। राइट। तभी वो रिक्शा चला के मेहनत करके कमा के खिला रहा है अपने बच्चों को। अगर उसमें ईगो नहीं होता ना, तो वो भी चोरी करता, डाका डालता, गलत सलत काम करता। राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफल होना है तो सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबको रिगार्ड कीजिए। और जहाँ तक बात रही टिकाने की बात, तो सिस्टम की ताकत है। आप सिस्टम के एजुकेशन है, लोक व्यवहार है, एक बहुत अच्छी किताब है। मैंने सर उस किताब से बहुत कुछ सीखा और लोगों को प्रॉपर रिगार्ड दिया, सम्मान दिया, और लोग आते हैं, बहुत लोग आएंगे। दैट्स ग्रेट सर। मनदीप कुमार का प्रश्न है, सर MLM को करते वक्त हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मनी फोकस या टीम बिल्डिंग? नहीं, टीम बिल्डिंग। आप भूल जाइए कि आपको इस बिजनेस से अगले 5 साल क्या आने वाला है। ओके। नेवर सी दैट थिंग्स। आप ये देखिए कि अगले 5 साल हम क्या देने वाले हैं, कितनी बड़ी टीम बनाने वाले हैं, कितने लोगों को इस सिस्टम में लाने वाले हैं।
लोग इस बिजनेस में 5 महीने नहीं टिक पाते। कारण क्या है? वो मनी की तरफ उनका फोकस होता है। तो मनी फोकस्ड आदमी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। राइट है, टीम बिल्डिंग करें, टीम बिल्डिंग करें, वो सबसे बड़ा काम वही है जी, शुरुआत। जी। दैट्स ग्रेट सर। मिथिलेश प्रसाद का प्रश्न है, सर भारत के युवा जॉब की मानसिकता से कैसे बाहर निकलें जिससे कि उसे आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग अपनी पहचान बना सके? नहीं, देखिए मनदीप जी नाम बताया ना सर? ये प्रश्न है सर मिथिलेश जी। सॉरी, मिथिलेश जी। जी। देखिए मिथिलेश जी, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, समय बहुत शक्तिशाली है। समय से बलवान इंसान नहीं है, और ये समय डायरेक्ट सेलिंग का है। सबको सिखा देगा कि जॉब मेंटालिटी अब ज़्यादा दिनों तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। सब लोग आएंगे इसमें, बस पेशेंस रखिए, आप इस बिजनेस में सीखते रहिए। दैट्स ग्रेट सर। संदेश मोत सिंह का प्रश्न है, जब हम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं तो लोग बोलते हैं ये मेरा देखा या किया हुआ है जी। तो इस सिचुएशन में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। ऐसे में आप सवाल पूछिए। अच्छा, ओके। कि सर कब आपने देखा, किसने आपको दिखाया, राइट। कितना साल पहले देखा? वो जरूर बताएंगे 5 साल पहले, 3 साल पहले। तो उनसे आप बोलिए कि सर अगर आपने देखा है तो एक बार मेरे को थोड़ा गाइड करिए, कुछ आपसे मेरे को जानकारी चाहिए। मौका दीजिए सामने वाले को। राइट राइट राइट। और ऐसे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, आते हैं वो, डेफिनेटली आते हैं। क्वेश्चंस आर आंसर, समटाइम आपको क्वेश्चन पूछने सवाल पड़ेंगे। ही जवाब है, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये सहानी कुमार प्रसाद का प्रश्न है, सर आपकी स्पीड का सीक्रेट क्या? आपने बहुत तेजी से नेटवर्क बिल्ड किया। नहीं, देखिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने परफॉर्मेंस से। लोग मेरे को स्पीड मास्टर बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और जहाँ तक स्पीड का सवाल है तो मैं अपने ड्रीम को हमेशा जगा के रखता हूँ। ड्रीम यहाँ पे ईंधन है, क्योंकि इस फील्ड में वही लोग काम करते हैं जिनके पास सपने हैं। ये बड़े सपने वाले लोगों का काम है, ये दाल रोटी की सोच वाले लोगों का काम नहीं है। तो मैं अपने ड्रीम को जगा के रखता हूँ, और ड्रीम हमारा ईंधन है। तो ड्रीम से ही स्पीड आती है सर? बिल्कुल सर। क्या क्या ड्रीम है अगले 10 साल में, 20 साल में धर्मेंद्र कुमार क्या पाना चाहते हैं? बहुत बड़े बड़े ड्रीम है सर। मैंने 2 करोड़ की ऑडी का ड्रीम ले रखा है। अच्छा, वाह। नेक्स्ट अभी मैंने 5th गाड़ी लिया है इंडिवर 12 नवंबर को, जो टॉप मॉडल है इंडिवर की, 40 लाख की गाड़ी मैंने अभी परचेज़ की है। और नेक्स्ट गाड़ी मेरी 2 करोड़ की होगी। ऑडी मैंने एक देख रखा है जो टॉप मॉडल है ऑडी का। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। और बड़े बड़े ड्रीम है सर। हिंदुस्तान के हर शहर में मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं होटल में नहीं रुकना चाहता। तो ये ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग में ही लिए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कहीं किसी जॉब नौकरी में कहाँ संभव है सर? दैट्स ग्रेट। अभी 5 शहर में मैंने अपना बना लिया है सर। अच्छा, वाह, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अंतिम प्रश्न है आनंद कश्यप का, आपने नौकरी क्यों छोड़ी? नौकरी करते हुए डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग करते तो क्या फ़र्क पड़ता? देखिए आनंद कुमार कश्यप जी ने जो सवाल किया है, इसका जवाब मैं यही दूंगा कि आई वांट टू सेट एन एग्जांपल फॉर माय यूथ। ओके, ग्रेट। जो हमारे यूथ है जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं छोटा मोटा काम, इसको इंडस्ट्री नहीं मान रहे हैं, तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूं कि आप जॉब के पीछे मत भागो, आप डायरेक्ट सेलिंग के पीछे भागो। और दैट्स व्हाई आई क्विट माय जॉब। राइट। तो उस समय ये तो आज आपको लग रहा होगा सर, या उस समय भी आपको लगता था कि आपने एग्जाम्पल बनना है? डेफिनेटली सर, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था और मेरे सराउंडिंग के लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई थी, मजाक बनाया था, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब। ओके। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई विल क्रिएट ए हिस्ट्री। और अभी वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, बट आई गिव एश्योरेंस टू ऑल ऑफ माई टीम मेंबर, ऑल ऑफ व्यूअर्स, कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। दैट्स ग्रेट। आपने हर प्रश्न का बहुत बेबाकी से और बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छा जवाब दिया सर। धर्मेंद्र जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। और आप वाराणसी से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो क्षेत्र है, और हमारे बहुत सारे व्यूअर लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को
बुलाना है। तो आप तो वोटर हैं सर, और वोटर भगवान होता है, तो आप भी प्रयास कीजिएगा कि मोदी साहब भी हमारे इस पे आएँ, और इंडस्ट्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, वाराणसी से स्पेशली आप चल के दिल्ली में आए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे चैट विद सुरेंद्र वत्स के लिए इस लायक समझा, मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मैं आभार प्रकट करता हूँ सर। मेरी टीम के हज़ारों की संख्या में आज इस प्रोग्राम को देखेंगे और देखते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है उनको सर। आपने जो ये नया प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग के लिए शुरू किया है, मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, मेरी पूरी टीम आभारी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। सो ये थे डी कुमार, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत स्पीड से बढ़ने वाले लीडर, बड़े ड्रीम्स